योगी जी, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, हम लोगों का पैसा खर्च होता है, क्या उसी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ जा रहा? बिल्कुल, ये बातें, ये सारी जानकारी है आम जन तक पहुंच चुकी है कि हमारा दिया गया पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए सरकारें नई नई विधि तरीके निकालती टैक्स निकालने के लिए, और जनता उनसे बचना चाहती है, उनसे बचो यार ये और चूसेंगे और कहीं ना कहीं चूसेंगे। तो ये कहीं ना ये सिलसिला रुकना चाहिए। एक दूसरे पे सरकार को और समाज को एक दूसरे पे विश्वास जमाना चाहिए, विश्वास में लाना चाहिए। एक दूसरे के सहयोगी पूरक बन के चलेंगे तभी कोई नया रास्ता, कोई नई दिशा निकलेगी। योगी जी, मैंने अभी आपसे किसान आंदोलन की बात की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है किसान आंदोलन को भटका रहे हैं। क्या इसमें कमी सरकार की है या किसानों की है? जी, बहुत गंभीर गहन विषय, और उसी तरीके से आपको बताने का, सब समझाने का प्रयास है कि एक आम कहावत प्रचलित है कि भाई भी प्यारा और कसम भी प्यारा, सौ किसकी खाओ किसकी कसम खाओ, तो फंस जा धर्म संकट में। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय की बातें होती हैं, न्याय का रास्ता निकलता है। दो पक्ष अपनी अपनी बातों को लिए खड़े हैं, और तो कुछ सरकार है, सरकार भी पावर में बैठी है, सत्ता में है, शक्ति में है, अनेक क्षमताएं हैं उनकी, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के का तो जरिया बने किसान नहीं बने थे। किसी हाई फाई कवालिटी ने, किसी ने इसको बीजेपी को वोट नहीं दिया था। ये आम किसानों से के वोट से ही वहाँ पर बैठे थे कि आम किसान में बैठ गया था कि भाई देश लूट लिया, खा लिया, धर्म ने, संस्कृति ने खतरा हो लिया है, ये बचाना है तो मोदी जी को बैठाओ, मोदी जी को बढ़िया भाव से, विश्वास से वहाँ पर बैठाया गया था। तो वे उसके पक्के वोटर हैं मोदी जी के, जो इन बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। मोदी जी को इस बात को गहन गंभीर लेना पड़ेगा, और जो दाएं बाएं के जो चेहरे हैं ना, उनको दाएं बाएं से बैठो, विचार करो, कोर कमेटी बनाओ, लेकिन सामने मोदी जी को आना पड़ेगा फ्रंट पर, जब इस समस्या का समाधान निकलेगा। कितनी वार्तालाप हो चुकी है? कहीं ना कहीं सरकार की कमी है या किसानों की कमी है? हाँ, कहीं ना कहीं तो देखो, आंदोलन होते, रैलियाँ होती हैं, तो ये थोड़ी है कि सारे ही उसमें उसके सुधार में होंगे। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी तो घुस जाते हैं जो उसके बिगाड़ में होंगे, तो उसको बदनाम करने के उसमें। तो इसमें तो ये साधारण नॉर्मल बातें हैं। समाज में हर प्रकार के, हर सोच के प्राणी रहते हैं, अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, और उन अनुसार वे अपने बिगाड़ सुधार। आपकी क्या विचारधारा है इसमें? हमारी ये विचारधारा है जी, यदि किसानों पे और हमारी भारत सरकार पे और उसके हमारे कृषि मंत्रालय और बड़े बड़े नीति आयोगों पे इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो तपस्वीवाद इस परिवार के पास इतने एक से एक बुद्धिजीव, इंटेलिजेंट हैं जो इन समस्या का समाधान निकाल सकता है। एक बार आप सेवा का मौका दिए। आपको भी ना आरोपित करना चाहते हैं, ना अपमानित करना चाहते हैं, ना किसानों को आरोपित करना चाहते हैं, ना अपमानित करना चाहते हैं। दोनों ही पक्ष अपने हैं, दोनों ही आदरणीय हैं, दोनों ही विश्वसनीय हैं, और इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। भारत सरकार में मौका दे भाई इसको मध्यस्थता करना है। जैसे योगी जी, अभी आपने कहा है कि कहीं ना कहीं हमें समाधान निकालने के लिए बीच में बिचौलिया बना के बातचीत की जाए, किसान भी बैठे और सरकार भी बैठे, तो क्या सरकार को आपको अपना प्रस्ताव देना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल देना चाहेंगे। इसका विषय में सीधे तौर पे ये बताओ, अगर आप इन किसी 3 कानूनों को पूरी तरह से मोड़ नहीं सकते तो संशोधन की बात करो। संशोधन की बात नहीं है तो कुछ ऐसे 3 कानून और बना दो जो किसान के हित में हो, जो किसान खुश हो जाए। आज ये कहा जाता है कि किसान पिकनिक मनाने के लिए यहाँ बैठा है, पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि किसानों को जलीलित किया जा रहा है? देखो जी, बोलने वाले ने सीता माता का भी ना छोड़ा था। पूरी रामायण में क्या दर्शाया गया है, जिसने त्याग, तपस्या की, संघर्ष किया, सत्य न्याय के रास्ते पर चले, ईश्वर का स्मरण किया, उन्हीं को ये तंज खाने पड़े, उनके सेमाए। और तो ये आज के जो हमारे किसान भाई हैं, जिसको अन्नदाता के नाम से जानते हैं, तो वो भी उन तंजों को कस रहे हैं। समय है, प्रकृति है, परमात्मा, न्याय मिलेगा एक दिन अवश्य। योगी जी, आप अपना नंबर दीजिए जिससे कोई भी सरकार या किसान आपसे वार्तालाप करना चाहे तो कर सके। बिल्कुल, सभी आदरणीय देश प्रेमी बंधुओं को, अपने किसान बंधुओं को, और भारत सरकार के छोटे, जहाँ से बात का लेवल शुरू हो जाता है
MP हो, मंत्री हो, कृषि मंत्री हो या नीति आयोग हो, वहाँ से लेकर उन सभी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। आप आइए, आप समय शतान को चुनिए, इस समस्या का समाधान निकालने की गारंटी तपस्वीवादी परिवार लेता है। केवल और केवल एक बार आप विश्वास करें और आप फिर देखिए कैसे इस गंभीर समस्या से हम आपको, किसान भाइयों को और देशवासियों को, देश को निकाल के नैया पार करवा देते हैं। भारत माता की जय। योगी जी, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं ना कहीं अपना नंबर या कोई एड्रेस दीजिए जहाँ से आपसे संपर्क करना चाहें। हाँ जी, व्हाट्सअप नंबर है 70 42 41 93 23। ये प्रश्न नंबर है, और जो संस्था का तपस्वीवादी परिवार का एक नंबर वो भी है, उसको भी बता दिया जाएगा, आपके लाइन पे डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे योगी माथुर जी कराला से, जो अपने विचार किसान और सरकार के विषय में बतलाने जा रहे थे। और हरपाल सिंह KK न्यूज़ से कैमरामैन रामवीर भारद्वाज जी के साथ। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KK न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।